यानी अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल भी किए ना तो उस 1 साल का भी वैल्यू है, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल करके छोड़े हैं तो उसका नाम रहेगा डिप्लोमा। आप और पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से 3rd ईयर भी जाते हैं, तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री, लिखा रहेगा डिग्री। अब उसके बाद मान लिया कि आप और पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 4 साल करना चाहते हैं, तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। समझा गया? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई और उस पर लिखा है कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप सोचेंगे इसे जरा कौन वाला ग्रेजुएट है में, तो 4 कैटेगरी है। तो अब आप अगर कोई जॉब में जाना चाहते हैं या यूपीएससी बीपीएससी का कंपटीशन जिसमें ग्रेजुएट मांगता है, तो आप केवल 3 साल वाले भी इसमें जा सकते हैं। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल वाला करें। तो एक तरह से देखिए तो चेंजिंग ही नहीं हुआ है। तो वो लोग जो केवल ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उन्हें नौकरी के लिए एलिजिबल बनना है, वो केवल 3 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन वह लड़के जो पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएशन 4 साल वाला करना होगा। तो उनके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहेगा? ग्रेजुएशन रिसर्च। अब एक चीज़ और जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है वो री एंट्री की है। मान लिया कि हम 2 साल तक ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए, चले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम कहीं काम पे चले गए और हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन 4 साल के बाद हमको पैसे आए, तो हम फिर पढ़ने आएंगे तो अभी जो व्यवस्था है पुरानी व्यवस्था, तो हमको फिर शुरू से करना पड़ेगा, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर। लेकिन अब री एंट्री में सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम तो करके गए थे ग्रेजुएशन 2 साल, तो हमारे पास सर्टिफिकेट क्या है? ग्रेजुएशन डिप्लोमा का। अब हम कहेंगे कि भाई साहब हमको पैसा नहीं था उस टाइम, या हमको पढ़ने में मन नहीं लगा था, अब मेरा फिर शौक जगल है, हम फिर पढ़ेंगे। तो अब की जो पढ़ाई होगी हमारी 3rd ईयर से शुरू होगी और हमको सर्टिफिकेट तो ये 2 तो मिल ही चुका है और फिर यहाँ से मिलेगा। मतलब आप अगर पढ़ाई को कहीं ड्रॉप कर दिए हैं और अगर 10 साल बाद भी आते हैं ना, तो जहाँ से ड्रॉप किए हैं वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ये फ़ायदा। और एक और फ़ायदा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उतने का वैल्यू मिलेगा। अब कोनो कहेगा सर जी 1 महीना क्लास करके छोड़ देंगे तो 1 महीना का देगा। अब इतना खिलवाड़ मत कीजिए भाई, कम से कम 1 साल तो कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा फिर बता दिए भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आप पीजी कहते थे, पहले जब स्ट्रीम होता था तो इतिहास भूगोल वाला एमए कहलाता था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला एमएससी कहलाता था, ये सब कॉमर्स वाले लोग को एमकॉम होता था। अब तो ये खत्म हो गया, अब पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का। जो ससुरा 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है तो ना कोई 21 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बढ़िया है। और जो 3 साल का डिग्रिया लेके भाग गया तैयारी करने के लिए, अगर वो चाहता है कि नहीं हम पीजी करें, तो सरकार कहेगी रे बाप रे बाप फायदा उठाएगा, तब ते 2 साल वाला कर। यानी ग्रेजुएशन और पीजी में इस वक्त करने में 5 साल लगता है, नया चेंजिंग आने के बाद भी 5 साल लगेगा। अगर आप यहाँ 4 साल किए हैं तो यहाँ 1 साल कीजिए, यहाँ 3 साल किए हैं तो यहाँ 2 साल कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 साल किए हैं तो हल चल जाए, तो ले जाइएगा क्या इसे यहाँ पे? अरे भाई कम से कम डिग्रियाँ तो लेंगे ना। इसके बाद जो एमफिल का पोस्ट था, एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया। पीएचडी है जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी अब 4 साल का होगा, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं किया गया है। अब इसके सिलेबस कैसे कैसे होंगे ये गवर्नमेंट आगे जब बताएगी तो हम बता देंगे कि किस तरह से सिलेबस क्या होगा इसमें। सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा में मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसको तो आगे का चीज़ है। अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं बताई है, केवल अपना फॉर्मेट दिया है जिसको हम आपको समझा दें। ये नियम लागू होने वाले हैं 2022 से, अभी किसी को कोई टेंशन लेने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना है, फिर अभी गवर्नमेंट को भी इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगते हैं। ऐसा थोड़ी पापड़ तल रहे हैं, दाएँ दे हो गया यहाँ पर। कुछ आप इसके समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स। देखिए इसकी पॉजिटिव थिंग है कि इसमें जीडीपी का 6% कहा गया है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये जब दे दिया जाएगा तभी आप कंफर्म समझिएगा कि अभी तो हम लोग जीडीपी का 3% लगभग में यूज़ कर रहे हैं, वो भी पूरा 3% नहीं है। तो 3% की जगह आप ऐसा सोचिए ना कि जितना हमारा बजट है उसका डबल शिक्षा पर बजट आएगा, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा ये चीज़। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा इसमें सबसे बेहतर क्या किया गया है कि स्कूल की जो फीस रखते थे ना प्राइवेट वाले, पता ही नहीं चलता था। कोनो स्कूल वाला ऐसा भी थे साहब कि उन सब का सालाना फीस था 3 लाख 4 लाख, ऐसा स्कूल थे सब। तो गवर्नमेंट कह दिया कि भाई साहब देखिए
हम स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कैटेगरी बना देंगे कि इस कैटेगरी का स्कूल है और मैक्सिमम इतना ही फीस रख सकता है। अब उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। जैसे आप किसी चीज़ की एमआरपी ले आने जाते होंगे, किसी चीज़ को सामान खरीदते उसमें एक एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो जहाँ पे केस हो जाएगा। तो स्कूल की जो मनमानी फीस चलती थी, अब गवर्नमेंट क्या है कि उसको फिक्स कर देगा।